ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको तिलभांडेश्वर मंदिर जो काशी में स्थित है, काशी के 3 बड़े शिवलिंगों में से एक इनका भी नाम है। तिल के समान बढ़ता है ये काशी का शिवलिंग। सावन में लगता है भक्तों का रेला। तो चलिए जानते हैं। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मिलते हैं पापों से मुक्ति। तो चलिए जान लेते हैं तिलभांडेश्वर महादेव की कथा। बहुत ही रोचक कथा है और इनसे जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। शिव की नगरी काशी, जहाँ कन-कन में शिव वास करते हैं। यहाँ शिव के अनेक रूप भी हैं। शिव ही यहाँ के आराध्य हैं और शिव ही लोगों की रक्षा और भरण पोषण करते हैं। शिव के इस आनंद वन में शिव के चमत्कारों में कोई कमी नहीं है। तो 12 ज्योतिर्लिंग काशी के विश्वनाथ तारक मंत्र से तारते हैं। इन रूपों के अलावा महादेव का एक और रूप है जो काशी में वास करता है और हर साल अपनी उपस्थिति से सबको आश्चर्य में डालते हैं। इन्हें तिलभांडेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो हर साल एक तिल के बराबर बढ़ते हैं। सावन में तिलभांडेश्वर के दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा लगता है। तिलभांडेश्वर, इनका आकार काशी के 3 सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है और हर वर्ष इसमें तिल भर की वृद्धि होती है। ये स्वयं भूमि शिवलिंग के बारे में लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र की भूमि में तिल की खेती होती थी। एक दिन अचानक तिल के खेतों में मध्य में शिवलिंग उत्पन्न हो गए। जब इस शिवलिंग को स्थानीय लोगों ने देखा तो उसमें पूजा अर्चना करने के बाद उनमें तिल चढ़ाने लगे। मान्यता है कि तभी से इन्हें तिलभांडेश्वर कहा जाने लगा है। कथाएं तो बहुत सारी हैं। एक कथा तो ये भी है कि कहा जाता है कि दक्षिण भारत के ऋषि विभांड यहाँ आए थे। वह प्रतिदिन तिल के बढ़ने वाले इस शिवलिंग को देखकर चकित हो गए। विश्वेश्वर महादेव यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर उन्हें जाना था, लेकिन वे वहीं रुक करके तपस्या करने लगे। कालांतर में शिवलिंग के प्राकृतिक और ऋषि के नाम को मिलाकर इनका नामकरण तिलभांडेश्वर किया गया। कथाएं बहुत सारी हैं और बहुत ही रोचक हैं। दरअसल इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ मौजूद विशालकाय शिवलिंग हर रोज तिल के बराबर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम तिलभांडेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिवरात्रि के मौके में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। काशी के केदार खंड में स्थित तिलभांडेश्वर मंदिर के बारे में पुजारियों का कहना है कि भगवान शिव का ये लिंग हर रोज तिल के आकार में बढ़ता है, जिसका वखान शिव पुराण में भी किया गया है। वर्तमान में इस लिंग का आधार कहा गया है, ये तो पता नहीं, लेकिन जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई में ये विशाल शिवलिंग भक्तों का हर मनोकामना पूरा करता है। महाशिवरात्रि में इस जागृतिक शिवलिंग की आराधना का विशेष महत्व है। मंदिर के पुजारी की बात माने तो ये अति प्राचीन ये शिवलिंग स्वयं भूमि है, लेकिन इस मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। सतयुग से लेकर के द्वापर युग तक यह लिंग हर रोज एक तिल के बराबर बढ़ता रहा। कलयुग आने के साथ लोगों को चिंता सताने लगी कि यदि भगवान शिव ऐसे ही हर रोज बढ़ते रहें तो एक दिन पूरी दुनिया इस लिंग में समाहित हो जाएगी। तब लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना की। शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और साथ ही वरदान भी दिया कि अब हर साल मकर संक्रांति में
मैं एक तिल के समान बढ़कर भक्तों का कल्याण करूँगा। तब से संक्रांति पर यहाँ दर्शन का विशेष महत्व है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस शिवलिंग के दर्शन से ही भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर के साथ अनेक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से मान्यता ये भी है कि शिवलिंग शनि की महादशा से पीड़ित लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कष्टों से मुक्ति के लिए खुद शनि ने खुद 2.5 वर्ष तपस्या की थी। यही वजह से शिव भक्त यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर का नाम तिल तिल बढ़ने और शनि के तिल प्रिय होने के कारण तिल भांडेश्वर पड़ा। एक ये भी कथा है। पुजारी जी ने ये भी बताया कि इनका विशाल शिवलिंग और उस पर जल अर्पण और बेलपत्र और फूलों से श्रृंगार का बड़ा ही महत्व है। शिव पुराण के मुताबिक इस मंदिर में बाबा को भांग और बेलपत्र के साथ साथ तिल और तिल से बने तेल को चढ़ाया जाता है। मान्यता यह भी है कि जिस पर शनि की महादशा चलती है, वह इस मंदिर में स्थापित बाबा के शिवलिंग के साथ ही शनि का दीपक जलाकर शनि के कोप से बचा जा सकता है। इसके अलावा मंदिर में मौजूद कुछ पुराने लोगों ने बताया कि मुस्लिम शासक के दौरान मंदिर को ध्वस्त करने के क्रम में तिलभांडेश्वर मंदिर को नुकसान पहुंचाने की बहुत ही कोशिश की गई। मंदिर को 3 बार मुस्लिम शासकों ने ध्वस्त कराने के लिए सैनिक को भेजा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा घट जाता कि सैनिक को मुंह की खानी पड़ती। पुराने लोगों ने इस मंदिर के बारे में ये भी बताया कि अंग्रेजी शासक के दौरान एक बार ब्रिटिश अधिकारियों ने शिवलिंग के आकार को बढ़ोतरी में नापने के लिए उनके चारों ओर धागा लपेट दिया, और जब अगले दिन वो आए तो धागा अपने आप टूटा हुआ मिला। ये मंदिर बनारस के भीड़भाड़ इलाके में स्थित है। इस मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा और जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। और शिवरात्रि में आप सबको शिव जी का दर्शन आप करें और भगवान के मनवांछित फल पाएं। ओम नमः शिवाय।